हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी की बुक है उस बुक से चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। इस चैप्टर को हम आगे जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने जो है इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था, एल्गी देख लिया था हमने बिल्कुल अच्छी तरह डिटेल में हमने देख लिया था। एल्गी क्लास उसकी क्लासेस देख ली थी हमने डिटेल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास की जो है एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स। एल्गी जो है थैलोफाइटा में इंक्लूड था, हमने वो तो देख लिया था। इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ब्रायोफाइट्स। चलिए ब्रायोफाइट्स को पढ़ते हैं, इसके क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है और भी काफ़ी यूजेस क्या है, मतलब सब कुछ हम पढ़ेंगे, इसकी टाइप क्लासेस भी पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड्स द वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडी एरियाज इन द हिल्स। ये ब्रायोफाइट जो है इसमें जो है दो क्लासेस आती है, दो मतलब सब डिविजन्स है इसकी। इसमें इंक्लूड होते हैं मॉसेस और लिवरवर्ट्स। इनको हम आगे पढ़ेंगे। पहले ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, मॉइस्ट शेडी एरियाज में पाए जाते हैं, वो भी हिल्स पे ज़्यादातर जो है पाए जाते हैं। बिल्कुल मॉइस्ट एरियाज पे जहाँ पे शेडेड हो, मतलब छाँव हो, वहाँ पे जो है पाए जाते हैं। अब ये कुछ पिक्चर्स हैं, ये हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, जब एग्जाम्पल पे आ जाएंगे तब डिस्कस करेंगे इनको। ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। इन्हें क्या कहा गया है, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में एज इट इज आ सकता है, स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज इट इज 1 और 2 मार्क्स में आ सकता है आपका। क्यों कहा जाता है? बिकॉज दिस प्लांट्स कैन लिव इन सॉयल। ये जो है सॉइल में रह सकते हैं, ये जो है जो प्लांट्स हैं सॉइल में रह सकते हैं, बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन ये जो है वाटर पे डिपेंड रहते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए। जो वाटर नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन भी नहीं कर पाएंगे, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये भले ही सॉइल में रहते हैं लेकिन ये वाटर पे डिपेंडेंट है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए। एम्फीबियंस तो वही, और एम्फीबियंस आप देख सकते हैं वही होते हैं जो कि पानी और ज़मीन पे जो है, लैंड और वाटर पे जो है, दोनों जो है वो रह सकते हैं, लेकिन वो जो है वाटर पे जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंडेंट है वाटर पे, इसलिए इन्हें एम्फीबियंस कहा गया है। तो आई होप आपने समझ गए होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे यूजुअली अकर इन डैम्प ह्यूमिड एंड शेडेड प्लेसेस। डैम पे यूजुअली जो है कहाँ पे अकर होते हैं, डैम प्लेसेस पे जहाँ पे ह्यूमिड होता है ज़्यादा ही एनवायरनमेंट, और जो शेडी लोकेलिटीज़ पे मैंने आपको पहले बताया था वहाँ पे होते हैं। मोस्टली हिल्स पे भी जो है पाए जाते हैं। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉयल। ये प्लांट सक्सेशन में भी जो है बहुत ज़्यादा जो है रॉक्स बनाने में, इन सब चीज़ों में, सॉयल बनाने में, इनमें जो है हेल्प करते हैं ये। अब आगे बात है, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है। द प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज मोर डिफ्रेंशिएटेड दैन दैट ऑफ एल्गी। अब एल्गी में हमने देखा था कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं था, थैलस बॉडी थी, बिल्कुल हमें पता नहीं चल रहा था कि कौन मेल, मतलब इसमें थैलस बॉडी थी, रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक, कोई स्ट्रक्चर नहीं था, ना हमें पता चल रहा था प्लांट और जो है मेल कौन है ना फीमेल कौन है, हम डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पा रहे थे एल्गी में। लेकिन इसमें ऐसा है, रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक इनमें स्ट्रक्चर होते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज मोर, ये हमने पढ़ लिया, इट इज थैलस लाइक। ये थैलस लाइक होती है, बिल्कुल थैलस नहीं होती, मतलब जो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते ऐसा नहीं होता, थैलस लाइक होती है, और प्रोस्टेट होती है, रेक्ट होती है, एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर रेजोइड्स। हमने उसमें देखा था जो है स्टाइप, होल्ड फास्ट और फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, ये सब हमने उसमें देखा था एल्गी में, वो भी सबस्ट्रेटम से अटैच रहता था। होल्ड फास्ट हमने देखा था, इसमें भी जो है बॉडी जो है सबस्ट्रेटम से अटैच रहती है, वो यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर राइजोइड्स से रहती है, उसमें हमने और कुछ देखा था एल्गी में। अब इसमें हमने राइजोइड्स देखा है, उसमें होल्ड फास्ट देखा था हमने। इसमें जो है बॉडी सबस्ट्रेटम से अटैच रहती है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, राइजोइड से अटैच रहती है। यहाँ पे देखिए आपको दिखाया भी हुआ है राइजोइड से, पिक्चर में देख सकते हैं राइजोइड्स हैं जो कि एक नीचे जो है अटैच है किसी चीज़ से, राइजोइड से अटैच रहती है, तो इस वजह से। आगे चलते हैं। दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स। ट्रू रूट्स जो है इनमें जो है नहीं होती है, रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक होते हैं, आगे यही लाइन लिखी हुई है, इनमें ट्रू रूट, स्टेम, लीव नहीं होती। दे पोजेसेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स जो है पोजेस कर सकती है। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। अब ये मेन बात है, जो प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी है जो ब्रायोफाइट की, वो होती है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में आपको आई होप पता होगा। हैप्लॉइड होते हैं मतलब एंड कंडीशन, मतलब 23 क्रोमोसोम्स होंगे यार, जब एन और एन मिल जाते हैं तो 2n बनता है, 2n कंडीशन में होते हैं 46 क्रोमोसोम्स की। ह्यूमन की बात करें या फिर प्लांट की कह सकते हैं, इनकी बात कर रहे हैं, तो इनमें 2n जो है एन कंडीशन होगी, मतलब 23 क्रोमोस, एन कंडीशन को हम कहते हैं हैप्लॉइड। 23 क्रोमोसोम्स जिसमें, उस कंडीशन को कहते हैं हैप्लॉइड कंडीशन। ये जो है मेन प्लांट बॉडी इनकी हैप्लॉइड होती है। इट प्रोड्यूसेस गैमिट्स, और ये जो हैप्लॉइड होती है, और ये जो है मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है, और ये गैमिट्स प्रोड्यूस करती है। हैंस इज कॉल्ड अ गैमिटोफाइट, इसलिए इसे हम कहते हैं गैमिटोफाइट। देखिए यहाँ पे दिखाया भी वाला पिक्चर में, ये नीचे वाली बॉडी मेन प्लांट बॉडी जो है ये गैमिटोफाइट है, ऊपर वाली स्पोरोफाइट है। इसके बारे में हम अभी जो है बात करने वाले हैं, इसके बारे में भी।
आगे चलते हैं, गैमेटोफाइट तक हमने देख लिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जो आपका ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट है, उसकी मेन प्लांट बॉडी जो है स्पोरोफाइट है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट के लिए, किसकी क्या, ब्रायोफाइट की क्या है, टेरिडोफाइट की क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट के लिए आपको ज़रूर याद रखना है। द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर। जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ब्रायोफाइट्स में मल्टी सेलुलर होते हैं, ना कि यूनिसेलुलर। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। अब मेल सेक्स ऑर्गन इसमें होता है एंथ्रीडियम, जैसे आप ह्यूमन में कह सकते हैं जैसे टेस्टीज होता है जिसके अंदर स्पर्म्स बनते हैं, वैसे ही इनमें जो है टेस्टीज जैसा इनमें जो है एंथ्रीडियम होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है एंथ्रीडियम, जिसके अंदर क्या बनते हैं, दे प्रोड्यूस बायफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स। ये बायफ्लैजिलेट मीन्स दो, जिसके पास दो फ्लैजिला है वो जो है एंथ्रोजॉइड्स जो है प्रोड्यूस करते हैं। एंथ्रीडियम स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एंथ्रोजॉइड जो है बनते हैं, वो प्रोड्यूस करता है ये सब। अब फीमेल की बात करें तो द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्किगोनियम इज फ्लास्क शेप्ड एंड प्रोड्यूसेस सिंगल एग, जिसे हम कहते हैं आर्किगोनिया। इसमें दिया नहीं हुआ है लेकिन आर्किगोनिया होता है। अब इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या हो गया, जैसे फीमेल में ह्यूमंस के केस में जो है ओवरी होती है जो ओवा प्रोड्यूस करती है, वैसे इनके केस में क्या है फीमेल सेक्स ऑर्गन, वो है आर्किगोनियम, जो कि फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और जो है सिंगल एग जो है प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये सिंगल एग प्रोड्यूस करता है, ना कि कहीं। लेकिन जो एंथ्रोजॉइड्स है ये जो है फर्टिलाइजेशन के दौरान जो है मिलियंस में जो है प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन एग सिर्फ सिंगल होगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ह्यूमंस के केस में भी ऐसा ही होता है। ऐसे रिलेट करके आप जो है इनको याद भी रख सकते हैं ह्यूमन से रिलेटेड, क्योंकि आपने ह्यूमन से रिलेट करके आप याद रख सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा भी हुआ है, 10th क्लास में पढ़ा हुआ आपने ये सब, और आगे 12th में पढ़ेंगे तो फिर भी आपको याद रह जाता है ह्यूमन के केस में। तो इस तरह से रिलेट करके भी अच्छी चीज़ों को याद कर देंगे तो वो अच्छा होगा। द एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज्ड इनटू द वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द आर्किगोनियम। अब जो एंथ्रोजॉइड्स हैं स्पर्म्स की तरह जो हम कह सकते हैं, ये जो है वाटर में रिलीज जो है किए जाते हैं, और जहाँ पे ये आर्किगोनियम के कांटेक्ट में जो आते हैं फिर उससे फर्टिलाइजेशन करते हैं। एंड एंथ्रोजॉइड फ्यूजेज विद द एग, जैसे कि मैंने आपको बताया था वाटर नेसेसरी है, तो इसलिए वाटर में जो है रिलीज करते हैं, वाटर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता वाटर के बिना। एंथ्रोजॉइड जो है फ्यूज करेगा जो है एग के साथ टू प्रोड्यूस द जाइगोट, फिर वो जाइगोट बनाएगा। द जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। अब ये जाइगोट है एकदम से जो है रिडक्शन डिवीजन यहाँ पे कहा गया है मियोसिस को। माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस आपको पता हो, आई होप ये 9th में पढ़ा था आपने, मैं आपको बताता हूँ। जब माइटोसिस होता है उसमें 2n मतलब माइटोसिस में जो है 2n होते हैं, 2n से 2n ही बनेंगे, मतलब जो 2n कंडीशन हो 2n कंडीशन ही रहेंगे, और जो है एक सेल से 2 सेल ही बनेंगे, 4 सेल नहीं बनते उसमें। और जबकि मियोसिस होता है उसमें जो है n जो है 2n कंडीशन से n कंडीशन बनती है, जिसमें एक सेल से 4 सेल बन जाते हैं मियोसिस में। तो आई होप ये समझ में आया, आपको डिफरेंस समझ आया होगा। नहीं समझ में आया नो प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत बस आप समझ लीजिए, बाकी डिटेल में हम इसको जो है चैप्टर नंबर 10 में जो इसके बारे में बात करेंगे। माइटोसिस मियोसिस पूरा चैप्टर है आपके इसके बेस पे चैप्टर 10 है, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हमने देख लिया फर्टिलाइजेशन हो गई, लेकिन जाइगोट जो है बन गया, और जाइगोट जो है एकदम से रिडक्शन डिवीजन नहीं करेगा, मतलब मियोसिस नहीं करेगा, 1 से 4 सेल बनते हैं जो कि एकदम से नहीं बनाएगा। दे प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। ये जो एक मल्टी सेलुलर बॉडी बनाएगा जिसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट। अब गैमेटोफाइट के ऊपर ही जो है ये स्पोरोफाइट बनता है, आगे यही लाइन लिखी हुई है, द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। ये फ्री लिविंग नहीं है बट अटैच टू दिस फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, नरिशमेंट फ्रॉम इट। अब ये जो है स्पोरोफाइट जो है फ्री लिविंग नहीं है, ये जो है फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से जो है अटैच रहता है, और वहाँ से वो जो है नरिशमेंट लेता है सब कुछ जो है आगे जो है बनाने के लिए, स्पोर्स वगैरह बनाने के लिए, ताकि ये आगे जर्मिनेट हो सके, गैमेटोफाइट नया बन सके। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन जिसे हम मियोसिस कहते हैं, टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। अब कुछ सेल्स उसके बाद जो है स्पोरोफाइट हो गया, मतलब बन गया, फिर उसके बाद जो है काफ़ी टाइम बाद जो हम रिलीज़ करते हैं। तो अब ऐसा क्यों है कि काफ़ी टाइम बाद एकदम से क्यों नहीं करते, ऐसा इसलिए है क्योंकि लैंड पे प्रोड्यूस होंगे, और आपको पता है कि लैंड पे प्रोड्यूस होने में कितना ज़्यादा हार्श एनवायरनमेंट होता है लैंड पे, आप सोच सकते हैं बहुत ज़्यादा हार्श एनवायरनमेंट होता है। तो ह्यूमंस के केस में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो है रिलीज़ होते हैं, तो इनमें भी ऐसा ही होता है क्योंकि ये लैंड में रिलीज़ करेंगे, तो फ्यूज़ ना भी हो, ये कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि लैंड में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स जो है डाइवर्स है इसलिए। अब जो कुछ सेल्स जो है वहाँ से रिलीज़ होंगे स्पोरोफाइट में से, फिर वो जो मियोसिस करेंगे, फिर वो हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगे। हैप्लॉइड मीन साइन कंडीशन बनाएंगे, 1 से 4 सेल्स। दी स्पोर्स जनरेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, फिर ये स्पोर्स जो जर्मिनेट हो जाएंगे और ये नया गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो आई होप आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका समझ आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आगे जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, और नीट में एज इट इज़ जो है आ सकता है इससे क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज़रूर समझिएगा अच्छी तरह से। आई होप आपको समझ आ गया होगा। Bryophytes in general are of little economic importance, but some mosses provide
फूड फॉर अर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। ब्रायोफाइट जो है कम जो है लिटल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी जो है कम है, लेकिन काफ़ी सारे जो मॉसेस होते हैं, लीवरवर्ट्स मॉसेस दो क्लासेस होती हैं, इनको हम आगे पढ़ेंगे, जो कि उनमें जो है मॉसेस होते हैं वो फूड जो है प्रोवाइड करते हैं मैमल्स को, बर्ड्स को और कुछ एनिमल्स को भी। अब आगे पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज इट इज़ नीट में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिएगा। स्पीशीज ऑफ स्फैग्नम, अब मॉस एक स्पीशीज है स्फैग्नम, जो कि मॉस की स्पीशीज है, मतलब मॉस में ही इंक्लूड किया जाता है इसको। मॉस का एग्जाम्पल है स्फैग्नम। प्रोवाइड peat that have been long used as a fuel and as packaging material for transshipment of living material because of the capacity to hold water। अब इसमें जो है स्पैग्नम स्पीशीज़ है जो कि मॉस से प्रोवाइड होती है हमें, जो कि मोस का एग्जांपल होता है, जो कि हमें पीट प्रोवाइड करती है। पीट एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो हमें प्रोवाइड करती है, जो कि यूज़ किया जाता है फ्यूल की तरह और एक पैकेजिंग मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है, जो ट्रांसपोर्ट में हमें हेल्प करता है। वो ट्रांसपोर्ट करते वक्त इस स्फैग्नम है इसका यूज़ करते हैं हम। क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी जो है अच्छी जो है वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है, इसलिए जो है कुछ भी ऐसा सामान हो वाटर को होल्ड करने की जो है इसमें कैपेसिटी होती है, इसलिए ना, इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं ट्रांसशिपमेंट में, मतलब ट्रांसपोर्ट वगैरह में यूज़ करते हैं। मॉसेस अलॉन्ग विद लाइकन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स एंड हैंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अब मॉसेस लाइकन्स के साथ रह के जो है, जो लाइकन्स के साथ पहले जो ऑर्गेनिज्म है जो कि रॉक्स को जो है बनाते हैं, और इसलिए जो है उनकी ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है इनकी। ये जो सारे काफ़ी सारे पॉइंट्स है, ये इनको अभी आपको कुछ पॉइंट ना भी समझ में आ रहे हो, लेकिन हम क्लास 12th में, क्लास 11th में भी आगे कुछ चैप्टर्स में हम जो प्लांट फिजियोलॉजी है उसमें थोड़ा बहुत जो हम पढ़ेंगे, और क्लास 12th में तो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ ही जाएगा आपको कुछ पॉइंट्स। इनमें कुछ पॉइंट्स जो है काफ़ी गहराई में जाना पड़ेगा हमें, तो इसलिए मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, तो 12th में और ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। 12th नहीं, आपको 11th में ही आ जाएगा आगे कुछ चैप्टर्स, हम जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब, लेकिन मैं आपको जितना हो सके बता रहा हूँ डिटेल में। Since mosses that they decompose rocks making the substrate suitable for the growth of higher plants। अब ये रॉक्स को जो है डिकम्पोज कर देते हैं, जिससे कि एक ग्रोथ हो जाती है हायर प्लांट की, इनको डिकम्पोज है कर देते हैं ये। सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। और ये जो है इनका एक और फंक्शन है जो कि रिड्यूस करते हैं, जो है सॉइल इरोजन को जो है प्रिवेंट करते हैं ये। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लीवरवर्ट्स एंड मॉसेस। और जो ब्रायोफाइट्स को जो है दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, लीवरवर्ट्स एंड मॉसेस। इन दोनों क्लास को हम जो है आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा आगे समझने के लिए इस चैप्टर को। अगर आपको और वीडियोस आपने नहीं देखी है, अगर आपने एल्गी की इंट्रोडक्शन नहीं देखा, तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, मैंने उनकी बनाई हुई है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा एक और चैनल 9th और 10th क्लास की मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, अगर आपको कोई भाई बहन है, फिर आप देखना चाहते हैं, कोई 9th 10th क्लास का देख रहा है, तो वो जो है जाके उस चैनल पे देख सकता है वीडियोस। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।